महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है। दो छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ में नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है। न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे, दबाव में थे पुलिस। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर, ये बता सकते हैं गिरीश महाजन, ये बता सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठे तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की। तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया बिंदे जी का। देखिए महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है। अगर एक पब्लिक राय हुआ है बलात्कार के खिलाफ, दो छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ में नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है, और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है कि ये क्यों हुआ, जिस संस्था में हुआ, ये संस्था किसकी है आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठे तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग। लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे। लोग एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे, दबाव में थे पुलिस। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर, ये बता सकते हैं गिरीश महाजन, ये बता सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, ये बता सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। किसका दबाव था। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की। तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया बिंदे जी का। मिस्टर बिंदे से मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से कि आपका बुलडोजर बदलापुर में क्यों नहीं गया, आप खुद क्यों नहीं गए, क्यों डरते हैं लोगों से आप। लोगों के ऊपर आप आपराधिक मामले दायर करते हो। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में जो हुआ, आप उस बारे में संज्ञान लेते हो और सरकार को कुछ बोल सुनाते हो, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। फिर महाराष्ट्र में भी उनसे घिनौना अपराध हुआ है दो बच्चों के साथ, और पब्लिक राय इतना भारी है, लोग सड़क पर उतरे हैं। तो उसका पब्लिक राय सर्वोच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रहे क्या, अब बताइए। गिरीश महाजन कह रहे हैं कि ये राजनीतिक, कोई देखिए उनके दिमाग में गंदी राजनीति है। जिस पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर एक बलात्कारी के प्रचार में जुटते हैं, एक बलात्कारी का प्रचार करते हैं प्रज्वल रेवन्ना का, जिसके ऊपर 500 से ज्यादा मुकदमे हैं, आरोप है कि उसने महिलाओं का शोषण किया है, उसके प्रचार में जाने वाले प्रधानमंत्री की जो मानसिकता है, यही मानसिकता उनके जो चेले हैं महाराष्ट्र में, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे गिरीश महाजन हो, ये बलात्कारियों का ही साथ देंगे। ये लाडली बहन वगैरह सब बोगस है, ये सब नौटंकी है चुनाव के लिए और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन जा रहे हैं। वहां बलात्कार हो रहे हैं तो रोकने के लिए जाते होंगे, हिंदुस्तान में चलने दो। उस बारे में कल बात करूंगा। महिला पत्रकार से बदतमीजी से बात किया गया, सवाल ये था कि गुनाह क्यों दाखिल किया, महिला पत्रकार बदतमीजी से बात की जा रही है। ये मुख्यमंत्री के सब चेले हैं, उसका नाम है वामन म्हात्रे मुझे लगता है। उसने ये सवाल किया उस महिला पत्रकार से कि क्या आपके ऊपर बलात्कार हुआ है क्या, आप जिस तरह से न्यूज दे रही हो। ये मानसिकता है, यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की है। जो मैं जो बोल रहा हूं ना, कर्नाटक में ये सब प्रज्वल रेवन्ना के चेले हैं और मोदी जी के चेले हैं महाराष्ट्र में। इस प्रकार की भाषा एक पत्रकार, महिला पत्रकार से जो अपना काम कर रही है फील्ड पे, उनको अगर मुख्यमंत्री का एक चेला बोलता है, कहता है कि क्या तेरे पे बलात्कार हुआ है क्या, तो सबसे पहले उसके ऊपर
मुकदमा दायर होना चाहिए वो अमन म्हात्रे के ऊपर। सर एसआईटी गठित की गई है जिसमें उज्जवल निगम का प्रोसिक्यूटर। देखिए, ये उज्जवल निकम बीजेपी का आदमी है। अब उज्जवल निकम वकील नहीं रहे हैं, वो बीजेपी के आरएसएस के एक आदमी है, तो ये अपने अपने लोग वहां बिठाएंगे। मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एसआईटी हो, फास्ट ट्रैक हो, ये सब बोलने की बात है और कुछ नहीं। जब हमारी सरकार थी, बहुत से एसआईटी आपराधिक मामले में हम बनाई थी। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्या काम किया होगा, सब एसआईटी को रद्द कर दिया और सब फास्ट ट्रॅक के जो हमारे मुकदमे थे वो निकाल दिए। सर, विधानसभेचं कामकाज 43% घसरलं आहे। महाराष्ट्र राज्य 7व्या क्रमांकावर गेला। राजा फाउंडेशनचा हा रिपोर्ट आहे, सांगतो। नाही, ठीक आहे, त्याच्यावर बोलू आपण नंतर। हा विषय बदलापूरचा गंभीर है। आघाड़ी की तरफ से क्या कोई सरकार इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर है और महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं में इस बारे में चर्चा चल रही है। उद्धव जी, नाना पटोले जी, शरद पवार जी, एक साथ मिलकर हम उस बारे में क्या आवाज उठा सकते हैं, उस बारे में चर्चा चल रही है। थैंक यू।